आईटी सेक्टर 1 ट्रिलियन यूएसडी की सर्विस एक्सपोज करेगा इंडिया में 2023 तक। वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट कंपनी में 4 आईटी की कंपनी है और आईटी का इंडिया की जीडीपी में अराउंड 6 से 9% का कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर आप आईटी में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में हम टाटा की एक ऐसी स्कीम को डिस्कस करेंगे जिसमें अगर आप मंथली 5000 की एसआईपी लेते हैं तो अगले कुछ सालों में आपका टोटल कॉर्पस 3,53,23,141 रुपीज हो जाएगा। और अगर आप एक ही बार में 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस 2,33,59,436 रुपीज हो जाएगा। तो आइए जानते हैं ये कौन सी स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है और इस कॉर्पस को अचीव करने के लिए कितने सालों तक इन्वेस्टेड रहना होगा और इसमें रिस्क कितना है। तो हम टाटा की जिस स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं वो टाटा का एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इट्स मीन आपका पैसा इक्विटी यानी स्टॉक में लगेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत सारे स्टॉक का एक बास्केट होता है। इसमें अलग अलग सेक्टर डिफरेंट कंपनी के स्टॉक होते हैं और उन कंपनी के स्टॉक में आपके फंड को इन्वेस्ट किया जाता है और इन सभी प्रोसेस और अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी को पिक करने के लिए एएमसी एक फंड मैनेजर को हायर करती है जो वेल एजुकेटेड और स्टॉक मार्केट का काफी नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड होता है। फंड मैनेजर अपनी नॉलेज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक को पिक करता है और उनमें फंड को इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर का मोटिव होता है कम रिस्क में अच्छा रिटर्न बनाकर देना। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, कोई भी फंड फ्यूचर में कैसा रिटर्न बनाकर देगा ये डिपेंड करता है कि उसके पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक हैं और किन सेक्टर के स्टॉक हैं और वो सेक्टर फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाला है। यानी किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न उस फंड के पोर्टफोलियो के स्टॉक के फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो को जरूर एनालाइज करना चाहिए। तो चलिए हम टाटा की जिस स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं उसके कुछ बेसिक पॉइंट पर नजर डालते हैं और ये जानेंगे कि इसके पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक हैं और उनका फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों हम टाटा की जिस स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अगर हम इस फंड के पास्ट रिटर्न पर नजर डालें तो लास्ट ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट किया है और सेक्टर से थोड़ा कम रिटर्न बनाकर दिया है। 3 ईयर टाइम पीरियड में सेक्टर और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। अब आइए इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है लेकिन बेंचमार्क को बीट किया है और 16.04% का रिटर्न दिया है। अगेन लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में और 7 ईयर में ये फंड अपने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है, जिस कारण टाटा डिजिटल इंडिया फंड का पास्ट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। अब आइए इस सेक्टर के टॉप 5 फंड से टाटा डिजिटल इंडिया फंड को कंपेयर करते हैं। तो ये सभी टेक सेक्टर के टॉप 5 फंड्स हैं। अगर हम इन सभी फंड के लास्ट 7 ईयर का रिटर्न देखें तो इस फंड ने 24.35% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने 23.05% का रिटर्न बनाकर दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया ने 24% का रिटर्न बनाकर दिया है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने 21% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो यहाँ पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने कंपेयर टू अदर फंड ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। बट अगर हम यहाँ एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब म्यूचुअल फंड हाउस दैट इज एएमसी अपने फंड को मैनेज करने के लिए एक फी चार्ज करती है, वही एक्सपेंस रेशियो होता है और ये जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके कंपाउंडिंग को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम 0.34% है। इन सभी फंड में से फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड का सबसे ज्यादा 1.2% है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर होगा। अब इस फंड के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। इस फंड पर किसी तरह की कोई मार्केट कैप रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी टाटा डिजिटल इंडिया फंड अपने पैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। इस फंड के सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसके पास टोटल 5 सेक्टर का होल्डिंग है। क्योंकि ये एक टेक कैटेगरी का फंड है तो मेजर पोर्शन टेक्नोलॉजी में 77% इन्वेस्ट किया गया है, जिस कारण ये एक सेक्टोरल फंड है। कम्युनिकेशन में 6% के करीब में, सर्विसेज में 11% के करीब में, कैपिटल गुड में 2.75% इन्वेस्ट किया गया है एंड फाइनेंशियल में 0.39%। इस फंड के सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 33 है। इन्फोसिस में 19% का, टीसीएस में 16.64% का, ऐसे ही टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, माइंट्री, भारतीय एयरटेल, जोमेटो, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में होल्डिंग ले रखा है। ज्यादातर कंपनियां आईटी की हैं और आईटी कंपनी की एक खास बात होती है ये लगभग जीरो डेप्ट कंपनी होती है, यानी ये अपने वर्कफोर्स और एक्सपेंसेस के लिए कोई लोन नहीं लेती हैं और इसी कारण ये कंपनियां काफी वेल एस्टेब्लिश और उनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अब आइए इस फंड के रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 CR से ज्यादा का कॉर्पस बनाने के लिए कितने सालों तक इन्वेस्टेड रहना होगा। आप गूगल पर कोई
कोई भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च करते हैं और बहुत सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। आप कोई भी ओपन करके आप अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड में केवल 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम 20% का रिटर्न एज्यूम करते हैं और हम 20 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आफ्टर 20 ईयर आपका टोटल कॉर्पस 1,58,20,396 रुपीज होगा और आप केवल 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। केवल 5000 की मंथली SIP से इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 4 साल और इंक्रीज कर देते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस 3,53,23,141 रुपीज बन जाएगा। केवल 4 साल इंक्रीज करने पर आपको 2 CR का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। इसका मेन रीजन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और ये तभी दिखता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, उतना ही ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। इस वीडियो में मैंने कंपाउंडिंग का मैजिक को डिस्कस किया है। अब आइए टाटा डिजिटल इंडिया फंड की लमसम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इस फंड में 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%। आफ्टर 20 ईयर आपका टोटल कॉर्पस 1,05,65,506 रुपीज बन जाएगा और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,03,65,506 रुपीज। केवल 20 साल के इन्वेस्टमेंट पर आपको इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 4 साल और बढ़ा देते हैं तो आफ्टर 24 ईयर आपके पास 2,33,59,436 रुपीज का टोटल कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। केवल 4 साल इंक्रीज करने पर आपको 2,30,00,000 से ज्यादा का फर्क हो गया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ज्यादा इसका मैजिक काम करता है। तो इस तरह आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 5000 की SIP करके या 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप करोड़ों कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। और हाँ, ये एक इक्विटी सेक्टर है तो इसमें रिस्क भी है, तो आप अपने रिस्क को जरूर कैलकुलेट कर लें। और डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिस्क होता है, तो बेटर है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि इनमें डिफरेंट स्टॉक और एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। तो ये था टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एनालिसिस। अगर आपको इसके रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।